तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो ऐसी होने वाली है, ये एक ब्रह्म राक्षस की कहानी है। ब्रह्म राक्षस होता क्या है कि अगर कोई ब्राह्मण जनेऊ धारण करे हुए अगर मर जाता है और उसको सब चीज का ज्ञान हो, वो अगर मर जाता है तो उसकी जो आत्मा है वो ब्रह्म राक्षस बन जाती है। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी एंटिटी या फिर एक ऐसी शक्ति होती है कि अगर आप उसके सामने कोई मंत्र बोलो, हनुमान चालीसा बोलो, तो वो आपसे भी बढ़िया तरह और सटीक शब्द में हनुमान चालीसा वो मंत्र बोल के सुना सकती है। और ये इतनी तगड़ी पावर होती है कि अगर किसी के पास ऊपर भूत या प्रेत है तो दूसरे बंदे के आसपास अगर ब्रह्म राक्षस है तो भूत प्रेत जिंद विंद सब भग जाएंगे ब्रह्म राक्षस के डर से। इतनी पावरफुल एंटिटी होती है ब्रह्म राक्षस। और ये होता है, ये बेसिकली एक पीपल के पेड़ पे होते हैं। जैसे कि पीपल का पेड़ नीचे से हरा हो और ऊपर से सूखा हो, उस पे ब्रह्म राक्षस का वास होता है। अगर कोई पीपल का पेड़ नीचे से सूखा हो और ऊपर से हरा हो तो उस पे ब्रह्म देव का वास होता है। अगर कोई पीपल पूरा सही सलामत हो तो समझो कि वो देवतान को वास है और वहां पर कुछ भी ना और सत्य या की यही पहचान है ब्रह्म राक्षस की। पीपल के पेड़ पे ही रहवे और पीपल के पेड़ पे अगर नीचे तक जो पीपल का पेड़ हरो भरो रहे और ऊपर तक सूख जाए तो वहां पे ब्रह्म राक्षस को वास रहे। तो बेसिकली कहानी एक ऐसी है कि केरल में एक आदमी वो अपने दोस्त के साथ घूम के पार्टी वार्टी करके रात को थोड़ा सा इंजॉयमेंट करके अपने आ रहे, तो रास्ता में एक जंगल इलाका से पड़ा है। जंगल इलाके में कर रोड जा रहा तो वहां कर ये आ रहे, तो आते टाइम पीछे बैठा रूपेश और अगले को नाम हो वेंकट स्वामी। तो रूपेश नाम का जो लड़का है बेसिकली आदमी है, वो 40-45 साल के, उनको बाथरूम लगता है तो बाथरूम करने के लिए उतर जाते हैं। और वो नशे में थे तो थोड़ा सा साइड में नहीं जाकर उन्होंने पीपल का पेड़ था वहां टॉयलेट कर दिया। तो पीपल के पेड़ के नीचे था ब्रह्म राक्षस का वास। और ब्रह्म राक्षस ये चीज अगर ये सब पे लागू हो भैया, कोई भी अगर टॉयलेट करे तो पहले तो खुली जगह में वैसे करे, अब खुली जगह में तो करे ही ना, करे तो कहीं पेड़ वेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी ना करे। अगर कोई कर रहा है पेड़ वेड़ के नीचे तो वहां बस हाथ जोड़ के ये बोल दे कि यहाँ कोई भी चीज है, देवता हो देवी हो या कोई भूत प्रेत जो भी कोई चीज है, यहाँ से हट जाओ, मैं टॉयलेट कर रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ और हमें माफ कर दियो। तो ये चीज आप वे उनने हटने का मौका मिल जाएगा। और ये चीज बेसिकली होती है पेड़ के नीचे, तो ऐसी कर रही ना पेड़ के नीचे, तो हम तो ये सलाह दें। तो होता क्या है, वो वहां टॉयलेट कर देता है, उसके बाद उसको नेगेटिविटी सी फील होती है और घंटी सी सुनाई देती है कानों में, लेकिन वो नशे में होता है तो ज्यादा वो इग्नोर करता है इन चीजों को। उसके बाद वो बाइक पर बैठ के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उसको रात को ऐसा महसूस होता है कि कोई तेज तेज हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है, या फिर ऐसे आभास होता है उसको कि कोई ना कोई हमारे घर के आगे जैसे कि हाथी टाइप जानवर प्रॉपर चल रहा है और धरती हाल रही है। और ब्रह्म राक्षस का यही वो होता है कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो कहीं भी आए तो प्रॉपर वो अपनी जो है वहां जी का फील करवाता है कि मैं यहाँ हूँ। तो वह लड़का है फिर रात को ऐसे ही आभास होता रहे, पर वह ने सोची मैं नशे में हूँ, मेरे साथ ऐसा नॉर्मल हो रहा। तो उसके बाद उसको कुछ नहीं पता, उसके घर वाले बताते हैं कि वो लड़का रात को अलग अलग भाषा में बड़बड़ा रहा हो, संस्कृत भाषा में, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को बढ़िया ज्ञान होता है, वो पंडित है
जांच 3-4 वेद पढ़ रहा के जाने बढ़िया तरह वही ब्रह्म राक्षस बने, तो अपना आप ही मंत्र बोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी खेल रहो कूद रहो, ऐसे जो खेलने वाक्य हैं कि पोजेशन हो जाए तो थोड़ा सा हाले, तो खेल रहा है। तो घर वाले कहते हैं कि इसको हो क्या गया है, ये पागल तो नहीं हो गया। तो घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर उसको एडमिट के बोलता है, इसलिए उसको अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि ये मेरे यहाँ बस की बात नहीं है, इसको एडमिट कराना पड़ेगा। तो पास ही के अस्पताल में वो उसको एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के 3-4 दिन बाद भी वही चीज़ चल रही होती है उसके साथ, और अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे कि वो बेड से नीचे गिर जाए, कभी इधर की तरफ सरक जाए, कभी इधर की तरफ मुँह कर लो, कभी इधर की तरफ मुँह कर ले। तो ये देखकर परिवार वाले बहुत हैरान हो गए, इसकी कौन सी बीमारी पड़ गई है जो कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही है और इनको समझ में आ रही है। तो उसकी माँ बोलती है कि इसको, ये डॉक्टर की समझ में आने वाली बात नहीं है, इसको पोजेशन हो गया है या फिर कोई भूत प्रेत का साया इसके ऊपर है। तो उसकी माँ घर वालों से जिद करके मंदिर वाले बाबा के पास जाती है, पुजारी के पास। तो पुजारी उनको सलाह देता है कि मैं तो बस एक पुजारी, पर हाँ मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो कि ये सब चीज़ परफॉर्मेंस करते हैं और वो इसके ऊपर से पोजेशन हटा देंगे। तो उसकी माँ उस तांत्रिक के पास जाती है पता लेकर पुजारी से। तो वहाँ जाती है तो वो तांत्रिक उसकी माँ के साथ आते हैं और अस्पताल से उसको घर ले जाया जाता है। तो घर ले जाने के बाद सामग्री मंगाई जाती है, जो जो सामग्री उन्होंने मंगाई थी तांत्रिक ने। तो सामग्री मंगाने के बाद तो तांत्रिक बोलता रात को 12 या 2 बजे, 1 बजे या 2 बजे हम ये परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब पूजा रखेंगे और उसमें इसको हमारे सामने बैठाना। एक गोल धारा सा बनाता है और वहाँ उसको बैठा देते हैं। उसके बाद पूजा होती है चालू। तो जैसे ही पूजा चालू करते हैं, अपना मंत्र बोलते हैं, तो सामने से मंत्र सुनाई देते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि मंत्र कौन बोल रहा। पंडित जी जब आँख खोल के देखते हैं तो वो जिस पर ब्रह्म राक्षस आया हुआ है वो ही वो मंत्र और पंडित जी से भी बढ़िया बोल रहा है। तो पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं जो सा मंत्र बोल रहा हूँ ये मुझसे भी सटीक मंत्र वो बोल रहा है, और प्रॉपर संस्कृत में बोल रहा है, और ऐसी आवाज़ जो कि कानों में मधुरता, इतनी मधुर आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़। तो तांत्रिक कहते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी प्यारी आवाज़ थी उसकी। और उसके बाद तांत्रिक बोलते हैं कि ये नॉर्मल आत्मा नहीं है, इसके ऊपर कुछ और ही चीज़ है। तो ऐसे करते करते घनी देर हो जाती है, घना टाइम गुजरता आता है। तो उसके बाद तांत्रिक बोलते हैं कि ये हमारा ऐसे तो होगा नहीं, मेरे कल गुरुजी आएंगे और मैं गुरुजी को ये बात बताऊंगा और उनको लाऊंगा, तो गुरुजी इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो दूसरे दिन जब गुरुजी आते हैं तो गुरुजी घर में घुसने से पहले ही बता देते हैं कि इस घर में ब्रह्म राक्षस का वास है। तो उसके जो गुरु चेलाए, जो पहले पुजारी है तांत्रिक, वो बोलते हैं गुरुजी आपको ये आभास कैसे हुआ। तो गुरुजी बताते हैं कि मेरे पास काली माँ, हनुमान जी और ऐसी की ऐसी कई सिद्धि हैं जो हमने सिद्धि कर रखी है, सिद्ध कर रखा है जो इन देवों को। तो हमको आभास हो जाता है और ये हमको बता देते हैं कि यहाँ जो भी आसपास है ये वो एंटिटी है। तो बेसिकली ये जाएंगी कैसे, वो गुरुजी से पूछता है। गुरुजी बोलते हैं कि इनके परिवार वालों को बुलाओ। तो उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है भीतर से। तो वो आते हैं तो गुरुजी बताते हैं हमारे घर में ब्रह्म राक्षस का वास है और ब्रह्म राक्षस बहुत ही पावरफुल है और ये भगाया ऐसे नहीं जा सकता, इसके लिए प्रॉपर 7 दिन अनुष्ठान चलेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ रिक्वेस्ट करने से जाती है, ना कि भगाई जाती है। भगाए भूत या प्रेत जाते हैं, ना कि शक्तियाँ। भूत प्रेत में आ जा, आत्मा आ जा, छलावा आ जाए, ये चीज़ आ जाए जैसे कि नॉर्मल पोजेशन। पर जो ब्रह्म राक्षस है या पिशाचनी है या फिर कोई जिंद है, इन पर रिक्वेस्ट ही करी जा सके या फिर इनकी शर्त मानी जा सके जब ही ये वापस जा सकते हैं। तो
उन्होंने इसके लिए एग्री हुए अनुष्ठान के लिए। तो 7 दिन अनुष्ठान चले। अनुष्ठान चलने के बाद गुरुजी बताते हैं कि जो ओहरा होता है, तो उस एक आदमी का ओहरा होता है, तो गुरुजी का ओहरा इतना ज़्यादा था कि वो उस पर ब्रह्म राक्षस पर हावी पड़ गए और ब्रह्म राक्षस को उसके अंदर से बोलना पड़ा। और ब्रह्म राक्षस की शर्त ये थी कि इसने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है। जो हमारे जो पेड़ है जिस पे हम रहते हैं, हमारे निवास स्थान पे इसने टॉयलेट किया है, तो ये बात हमको बुरी लगी, तो हम इसके पीछे आए। तो बेसिकली कहा ये गया कि कोई बात नहीं, तांत्रिक है, उनने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको माफ़ कर दो, इसको क्षमा कर दो और आज के बाद ऐसा नहीं होगा और आपकी वहाँ प्रॉपर एक समाधि बनाई जाएगी। तो वो इस बात के लिए एग्री हो गए और उसके बाद वो चले गए उनके ऊपर से और उनको वहाँ समाधि दी गई। उस जहाँ उसने टॉयलेट किया था वो जगह साफ कर कर उस पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म राक्षस को समाधि दी गई और ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर से उसका पोजेशन खत्म हुआ। उसके बाद वो वहाँ प्रॉपर रहते हैं और उनके लिए वहाँ हर संडे वो कुछ ना कुछ रख के जाते हैं। ब्रह्म राक्षस वगैरह ये ना तो मीट वगैरह अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक ये लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। ये भी है, ये लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसके लिए इनके लिए वहाँ प्रॉपर चावल या फिर कुछ भी शाकाहारी भोजन बनाकर वो हर संडे वहाँ रखते हैं उनके लिए। और उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वे बहुत ही अब यह टाइम बढ़िया ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बेसिकली कहना यही है कि पेड़ के नीचे काई, मैं तो कहूँ काई से भी पेड़ के नीचे टॉयलेट करना अवॉइड करें। अपने टॉयलेट बाथरूम देखे या फिर कोई ऐसी जगह देखे जहाँ कोई पेड़ वेड़ ना हो। तो भैया ये थी आज की वीडियो और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो धन्यवाद।